श्री रामचंद्र जी के कौन से पूर्वज रावण के हाथों युद्ध में मारे गए थे? कौन से पूर्वज ने कुबेर को हराया था? कौन से पूर्वज राजा श्राप की वजह से राक्षस बन गए थे? और कौन से राजा स्वर्ग और धरती के बीच में अटक गए थे? आज के इस वीडियो में श्री रामचंद्र जी की वंशावली वाल्मीकि रामायण के अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। उसके साथ साथ ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी आगे चल के हमको मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान राम और सीता जी के विवाह के समय राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी को राजा जनक को अपनी वंशावली बताने का अनुरोध करते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ जी राजा जनक को वंशावली सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम हुए ब्रह्मा जी। विष्णु जी के नाभि कमल से इनकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई, इसीलिए तो ये स्वयंभू कहलाते हैं। इन्होंने तो सारे ब्रह्मांड की रचना की है। इनके कई सारे मानस पुत्र भी हैं। उन्हीं में से एक हुए ऋषि मरीचि। मरीचि जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई थी। ये इतने विद्वान हैं कि इन्हें द्वितीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनके एक पुत्र हुए ऋषि कश्यप। कहते हैं ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था, जिनसे देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व इन सब जीवधारियों की उत्पत्ति हुई थी। महर्षि कश्यप की पहली पत्नी अदिति से देवता उत्पन्न हुए थे। उन्हीं देवताओं में से एक विवस्वान हुए, जो कि सूर्यदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी गणना 12 आदित्यों में की जाती है। इसीलिए तो भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। सूर्यदेव के एक पुत्र हुए, जो कि वैवस्वत मनु के नाम से जाने जाते हैं। वे मानव जाति के प्रणेता हैं। उन्हें श्राद्ध देव और सत्यव्रत भी बोला जाता है। इन्होंने ही मनुस्मृति की रचना की थी और इन्हीं के समय विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए थे। इन 10 पुत्रों ने मानव जाति की अलग अलग 10 वंश परंपराएं शुरू की थी। महाराज मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु जी हुए, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की वंशावली का आरंभ किया। इसीलिए तो श्री राम जी को इक्ष्वाकु वंशी भी बोला जाता है। वे कौशल देश के प्रथम राजा थे और उन्होंने अयोध्या को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। उनके 100 पुत्र बताए जाते हैं और एक पुत्र, जिनका नाम निमि था, उन्होंने ही मिथिला राजकुल स्थापित किया था। इक्ष्वाकु जी के प्रथम पुत्र कुक्षी ने अयोध्या की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बाद उनके पुत्र विकुक्षी ने अयोध्या की राजगद्दी को संभाला। विकुक्षी के पुत्र हुए बाण और बाण के पुत्र हुए परम प्रतापी अनरण्य। राक्षसों के राजा रावण ने शिव जी से शक्तियां प्राप्त करने के बाद विश्व विजय का मन बनाया। उसने सभी राजाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और बोला, जो मेरी दासता स्वीकार कर लेगा, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा करते करते वो अयोध्या पहुंचा और राजा अनरण्य को युद्ध के लिए ललकारा। राजा अनरण्य और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे कुल का ही एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उन पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया। वो देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। राजा अनरण्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा पृथु ने अयोध्या को संभाला और संवारा। राजा पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, जिन्होंने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की कामना से यज्ञ किया था, लेकिन देवताओं के विरोध के कारण वे स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। तत्पश्चात वे ऋषि विश्वामित्र के पास गए।
ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण किया। महाराज त्रिशंकु तो स्वर्ग चले गए। उनके बाद उनके पुत्र धुंधुमार ने अयोध्या की राजगद्दी संभाली और वंशावली को आगे बढ़ाया। राजा धुंधुमार के एक पुत्र हुए राजा युवनाश्व, जिन्होंने मंत्रों की शक्ति से पुरुष होते हुए भी गर्भ धारण किया था। कहते हैं कि वे संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति के लिए भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद सभी ऋषि मुनि थकान से सो गए थे। रात में राजा को प्यास लगी और उन्होंने यज्ञ में रखे एक कलश से जल पी लिया। कुछ समय बाद ऋषियों ने राजा के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम पड़ा मानधाता। कहते हैं ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने धर्म के आधार पर तीनों लोकों को जीत लिया था। इनकी शक्ति का लोहा इस बात से माना जा सकता है कि रावण भी इनसे डरता था। इन्होंने अयोध्या को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। इनके बाद इनके पुत्र सुसंधि राजा बने। सुसंधि के बाद उनके पुत्र ध्रुव संधि ने राजपाट संभाला। ध्रुव संधि के पुत्र हुए भरत। उनके पुत्र हुए राजा असित। कहते हैं 3 राजवंशों के लोग उनसे शत्रुता रखने लगे थे। तीनों ने उन पर एक साथ चढ़ाई कर दी, जिसके कारण राजा को प्रवासी होना पड़ा। वे अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। वहां रहते हुए वे लंबे समय तक बीमार पड़े और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं। उसमें से एक का नाम कालिंदी था। कालिंदी की संतान को नष्ट करने के लिए उसकी सौत ने उसको विष दे दिया। कालिंदी हिमालय में महर्षि च्यवन की शरण में चली गई। तब महर्षि ने अपनी औषधि से विष के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया और बोला कि आपका पुत्र गर के साथ ही जन्म लेगा। इसीलिए उस पुत्र का नाम पड़ा सगर। राजा सगर की 2 रानियां थीं। दोनों को बहुत समय तक जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महर्षि भृगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पहली पत्नी से तुम्हारा वंश चलाने वाला पुत्र होगा और दूसरी से 60,000 पुत्र होंगे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा जताई। तब इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल में छुपा दिया। तब सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढते ढूंढते पाताल तक जा पहुंचे। वहां कपिल मुनि के आश्रम में अश्व को बंधा पाकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया। मुनि ने क्रोध में उन 60,000 राजकुमारों को श्राप देकर भस्म कर दिया। अपने पुत्रों के न आने पर राजा सगर ने अपने पोते को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान ने पाताल में पहुंचकर कपिल मुनि को प्रसन्न किया और वहां से घोड़ा अयोध्या ले आए। महर्षि कपिल ने अंशुमान को अपनी चाचाओं की मुक्ति का मार्ग भी बताया, जो कि था गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण। अश्वमेध का यज्ञ समाप्त करके राजा सगर ने कई हजार वर्षों तक इस धरती पर राज किया। राजा सगर के वंश चलाने वाले पुत्र का नाम हुआ असमंज। वे बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे जो हमेशा ही लोगों को सताते रहते थे। वे छोटे बच्चों को सरयू नदी में फेंक देते थे और नदी के किनारे खड़े होकर बच्चों को डूबते हुए देखते थे। प्रजा के कहने पर राजा ने अपने बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। असमंज के एक परम प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम अंशुमान पड़ा। वे परम तपस्वी थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए देवी गंगा का धरती पर अवतरण कराने के प्रयास में तपस्या करते हुए प्राण त्याग दिए। राजा अंशुमन के एक परम प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम राजा दिलीप पड़ा। राजा ने भी
गंगा नदी को पृथ्वी पर अवतरण कराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भगीरथ ने देवी गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया और गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को वरदान दिया कि देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए उन्हें महादेव से सहायता लेनी होगी। तब भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 साल तक पैर के अंगूठों पर खड़े होकर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और देवी गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। देवी गंगा को अपने वेग पर बहुत अभिमान था, इसीलिए शिव जी ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में ही रोक लिया। भगीरथ ने फिर से तपस्या की और शिव जी ने देवी गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया और 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। भगीरथ ने गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर अपने पितरों की भस्म को गंगा जी से स्पर्श कराया और उनको मुक्ति दिलाई। राजा भगीरथ के बाद इनके पुत्र ककुत्स ने अयोध्या की राजगद्दी संभाली। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने देवासुर संग्राम में वृषभ रूपधारी इंद्र के कुबड़ पर सवार होकर राक्षसों को हराया था। इसी वजह से इनका नाम ककुत्स पड़ा था। इनके पुत्र हुए महाराज रघु। ये अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। सारा सूर्यवंश इन्हीं के कारण रघुवंश कहलाया जाता है। इन्हीं के नाम पर रामचंद्र जी को राघव, रघुवर, रघुनाथ कहा जाता है। जब पिता के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इंद्र ने चुरा लिया, तब इन्होंने इंद्र से घोर युद्ध करके उनको परास्त किया था। जब ये स्वयं गद्दी पर बैठे तो अपने पूरे राज्य में शांति स्थापित करके दिग्विजय करने निकल पड़े। चारों दिशाओं में अपना प्रभुत्व स्थापित कर महाराज रघु ने अतुलित धनराशि एकत्र की। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए इन्होंने रावण के भाई कुबेर पर चढ़ाई कर 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थी। इन्होंने दूसरा महायज्ञ भी करवाया, जिसमें अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे दी थी। महाराज रघु के शासन के बाद उनके पुत्र राजा प्रवृद्ध, जिनका दूसरा नाम कल्माशपाद भी पड़ा, उन्होंने राज्य किया। वे एक सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब एक श्राप के कारण 12 वर्षों तक जंगल में राक्षस का जीवन व्यतीत करना पड़ा। फिर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी योग शक्ति से उन्हें राक्षस के शरीर से मुक्त कर दिया। उनके बाद उनके पुत्र शंखन अयोध्या के राजा बने। इनके पुत्र हुए सुदर्शन, जिन्होंने अयोध्या को और भी संपन्नशाली बनाया। इनके बाद इनके पुत्र अग्निवर्ण ने अयोध्या की सत्ता को अपने हाथों में लिया। इनके समय तक अयोध्या पूरी तरह से संपन्न हो चुकी थी, इसीलिए इनका सारा समय भोग विलास में ही लगा रहा, जिससे इनका जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो गया। फिर इनके वफादार मंत्रियों ने पुरोहितों की मदद से इनका अंतिम संस्कार करने के बाद महल के बगीचे में ही एक जगह पर गुप्त रूप से इनके शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या के राजा बने शीघ्रग। शीघ्रग के पुत्र हुए राजा मरु। राजा मरु के बाद प्रशुश्रुक ने अयोध्या की राजगद्दी संभाली। उनके परम प्रतापी पुत्र हुए अम्बरीश, जिन्होंने 10,000 राजाओं को पराजित करके ख्याति अर्जित की थी। वे विष्णु जी के परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय धार्मिक अनुष्ठानों में ही लगाते थे। उनके बाद राजा नहुष ने अयोध्या की राजगद्दी संभाली। राजा नहुष के परम तेजस्वी पुत्र हुए राजा ययाति। राजा ययाति अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग में चले गए थे। वे इतने पुण्यवान थे कि अनेक देवलोकों की यात्रा कर सकते थे। एक बार जब ययाति और इंद्र स्वर्ग में बात कर रहे थे, तब उन्होंने अहंकार किया, जिसके कारण इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से
निकाल दिया। ययाति जी स्वर्ग से गिरकर आकाश में ही अटक गए थे। फिर कुछ समय बाद अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग वापस पहुंच गए थे। राजा ययाति के बाद उनके पुत्र नाभाग अयोध्या के राजा बने। नाभाग के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। कहते हैं राजा दशरथ जब युद्ध करने जाते थे ना, तो वे अपने रथ को सभी 10 दिशाओं में लेकर जा सकते थे, इसीलिए तो उनका नाम दशरथ पड़ा। उनकी 3 प्रमुख पत्नियां थीं। उनकी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को दिए हुए एक वचन की वजह से उन्हें श्री राम को वनवास देना पड़ा और फिर पुत्र के वियोग में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके बाद 14 वर्षों का वनवास पूरा करके श्री राम अयोध्या के राजा बने। वनवास के दौरान इन्होंने रावण का वध किया और कई सारे राक्षसों को मृत्यु के लोक पहुंचाकर इस पृथ्वी पर उपकार किया, इसीलिए आज भी इनकी पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।